welcome to Milestone. So today we will discuss our first chapter from Honeydew, that is the best Christmas present of the world. और जिसको लिखा था माइकल मॉर्पुर्गो ने. अब ये कौन थे? He was a famous author, poet, and he is well known for writing children's novel. Right? तो जो आज का ये हमारा lesson है, the best Christmas present of the world. What does it mean? It basically depends on a story of a soldier man and his wife. तो ये उन्होंने एक लेटर लिखा था अपनी वाइफ के लिए, और जो ऑथर है वो इस लेटर को पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो लेटर है इसके जो अपना ओनर है उसके पास ज़रूर ये लेटर जाना चाहिए, पहुंचाया जाना चाहिए. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन. यस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आज का हमारा चैप्टर है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ सोल्जर मैन एंड हिज वाइफ. सो आज का हमारा चैप्टर ऐसे शुरू होता है. कुछ तो जो हमारे ऑथर थे माइकल, वो एक बार एक डेस्क लेने गए थे, एक टेबल लेने गए. तो जब वो एक शॉप पे पहुंचे तो उनको एक डेस्क बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना था और वो काफ़ी ज़्यादा टेबल बहुत ही ज़्यादा डेंटेड था, थोड़ा ख़राब हो चुका था. लेकिन वो जो डेस्क था वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल रहा था, इसलिए ऑथर ने डेस्क खरीद लिया. इन्होंने सोचा कि चलो आज क्रिसमस ईव है, लेट्स टेक दिस डेस्क और मैं इसको घर पे जाके प्रेजेंटेबल बना लूँगा, अच्छे से कर लूँगा, इसकी मरम्मत मैं ठीक इसको कर लूँगा. तो ऑथर ने घर पे गए, उसको लेके गए. तो जैसे ही इन्होंने सोचा चलो आज क्रिसमस ईव है, बिफोर क्रिसमस इसको ठीक कर लेता हूँ, तो इन्होंने जाके खोला अपनी जो ड्रॉर खोली डेस्क की, सब कुछ इन्होंने ओपन करने की कोशिश करी. तो इन्होंने जब ओपन किया तो एक एक करके इन्होंने ड्रॉर बाहर निकाली. तो ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट स्पेस था. सीक्रेट स्पेस के अंदर एक टिन बॉक्स पड़ा था. जो टिन बॉक्स मीन जो एक मेटल का एक पुराना सा एक डिब्बा पड़ा था. तो उन्होंने उस टिन बॉक्स को, कंटेनर को ओपन किया और उसके अंदर से क्या निकला? एनवलप. और एनवलप के अंदर से निकला लेटर. और उस लेटर को जैसे ही ऑथर ने खोला तो उससे पहले ये सोचा कि ये जो लेटर है मैं उस तक ज़रूर पहुंचाऊंगा जिसका ये लेटर है और जिसको ये लेटर जाना चाहिए था या जिसने भेजा था. दोनों में से किसी के पास ये लेटर ज़रूर पहुंचाऊंगा. तो उन्होंने ये सोच के अपना लेटर ओपन किया और लेटर ओपन करने के बाद देखा कि ये लेटर तो बहुत ही ज़्यादा पहले लिखा गया है. ये लिखा था 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था. तो आज से 40 इयर्स बैक ये लेटर लिखा गया था. तो उन्होंने ये ओपन किया तो उन्होंने देखा कि ये किसने लिखा है लेटर? ये जिम ने लिखा है. वो जिम, ही वॉज अ सोल्जर, जैसे मैंने आपको बताया, वॉज अ ब्रिटिश सोल्जर कैप्टन. तो उन्होंने लेटर लिखा था अपनी वाइफ के लिए, मिसेस जिम के लिए. तो उन्होंने उस लेटर की शुरुआत ऐसे करी थी कि आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा है, मैं इस दिन को, इस मेमोरेबल डे को भूलना नहीं चाहता. आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं इस डे को अपनी लाइफ में भूलूंगा नहीं, और ये जो मेरा लेटर है मेरे मरने के साथ ही जलाया जाना चाहिए. तो आज कुछ ऐसा हुआ मिसेस जिम कि मेरे साथ जो क्रिसमस का डे सेलिब्रेट किया वो किसने सेलिब्रेट किया? वो जर्मन सोल्जर्स ने सेलिब्रेट किया. और जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स में उन दिनों क्या चल रही थी? बहुत ज़्यादा वॉर चल रही थी, बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी. लेकिन उसके दौरान भी उन्होंने मेरे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया. तो व्हाट हैपन इज़ ऑन क्रिसमस ईव वो मेरे पास आए और उन्होंने एक वाइट कलर का फ्लैग मुझे लहराता हुआ दिखाया. और वाइट सिंबल किसका है? वाइट सिंबल हम सबको पता है, वाइट सिंबल पीस का होता है. तो उन्होंने एक वाइट सिंबल उसको हॉइस्ट करता हुआ दिखाया, फहराते हुए दिखाया कि हम अब क्या चाहते हैं, हम अब इसके में पीस चाहते हैं हमारे एरिया में, तो क्या आप भी हमारा साथ दोगे? उन्होंने इसी इंडिकेशन से एक पीस का हाथ उनके आगे बढ़ाया कि हमें पीस चाहिए, अब हमें और वॉर और लड़ाइयाँ नहीं करनी है. तो यही सोच के उन्होंने ये हाथ बढ़ाया. तो जब जो मिस्टर जिम थे वो थोड़ा सा डर गए थे कि अब ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हमारी तो वॉर चल रही है, तो क्या इनकी कोई ट्रिक हो सकती है, ये क्या हमें मारना चाहते हैं? तो मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस उनके माइंड में चलने लग गए थे. तो ऐसा करते करते उन्होंने अपना हाथ भी आगे किया और ये बोला कि ठीक है, अब से हम लड़ाइयाँ
नहीं करेंगे। जैसे ही ये सारी बात खत्म हुई तो जो वहाँ के जो जर्मन के सोल्जर थे, जैसे मैंने आपको बताया जिम तो ब्रिटिश के सोल्जर थे, तो वैसे ही जो जर्मन के सोल्जर थे वो थोड़ा सा और नियर आए और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया कि हेलो माय नेम इज़ हेंस वोल्फ एंड मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ डिसलडॉर्फ से। और मैं क्या करता था वहाँ पे, मैं पहले ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता था, सेलो बजाता था। तो जो उन्होंने फिर उनकी इंट्रोडक्शन सुन के फिर जिम को भी थोड़ा अच्छा लगा और जिम ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने यही इंट्रोड्यूस किया कि हेलो आई एम जिम एंड मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं डॉर्सेट में रहता हूँ और वहाँ पे मैं क्या था, पहले एक टीचर था। तो हेंस ने सुन के क्या बोला, हेंस ने सुन के बोला ओ वाओ डॉर्सेट, मैंने उसके बारे में तो बहुत कुछ सुना है लेकिन आई हैव नेवर बीन देयर, मैं वहाँ पे कहीं पे इंग्लैंड में गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने डॉर्सेट के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो ऐसे करते करते उनमें बातचीत शुरू हो गई। तो उन्होंने जिम ने ऑफर किया कि मेरी वाइफ ने मीन्स जो मिसेस जिम है उन्होंने ये क्रिसमस का केक बेचा है एंड टुडे इज क्रिसमस ईव, तो क्या आप हमारे साथ ही क्रिसमस केक शेयर करेंगे। तो उन्होंने कहा येस येस व्हाई नॉट। तो वो क्रिसमस का केक शेयर करते हैं। फिर वहाँ पे एक सोल्जर आता है, वो फुटबॉल लेके आता है, तो वो ये ऑफर करता है कि लेट्स प्ले फुटबॉल विद अस, हमारे साथ फुटबॉल खेलो। तो ब्रिटिश सोल्जर्स भी उनके साथ जर्मन सोल्जर्स के साथ फुटबॉल प्ले करना शुरू करते हैं। येस हेंस और जो मिस्टर जिम थे वो नहीं प्ले कर रहे थे, लेकिन येस वो अपने प्लेयर्स को, वो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को क्या कर रहे थे, अपने आप उनको चीयर कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे। तो ऐसे करते करते उन्होंने केक शेयर किया, फुटबॉल खेली, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रिंक्स ली, साथ में उन्होंने खाना खाया, साथ में इवनिंग डिनर किया उन्होंने साथ में। तो ये सब उनका जो मूवमेंट था ये उन्होंने अपने पूरे लेटर में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए, कि जैसे वो अंताक्षरी खेली कि एक के बाद एक हमने सबने सॉन्ग्स गाए। तो उस दिन का जो डे था वो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल था मिसेस जिम, मैं उस डे को कभी भी भूलना नहीं चाहता और मेरे लिए वो वन ऑफ द इमेजिनरी डे था जो मेरे सामने आया और मैंने उस डे को फील किया, एंजॉय किया। तो मैं उस डे को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू। तो मैं ये लेटर तुम्हें भेज रहा हूँ। तो जो क्रिसमस का डे था उन्होंने साथ में मिलके मेरी क्रिसमस जर्मन सोल्जर्स ने, ब्रिटिश सोल्जर्स ने, सब ने आपस में एक दूसरे को क्रिसमस विश किया है। तो ऐसे करते करते ये लेटर फिनिश होता है। तो जब ये माइकल ने, ऑथर ने पूरा लेटर पढ़ा तो उसको लगा कि येस अब तो ये लेटर मिसेस जिम तक तो पहुंचना ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें जो एड्रेस लिखा था डॉर्सेट का, मैं वहाँ पे जाता हूँ इस लेटर को लेके मिसेस जिम तक। तो ये वो जो ऑथर है उस लेटर को लेके डॉर्सेट तक जाते हैं, उस लेटर को लेके जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो मिसेस जिम का जो घर है, जो हाउस नंबर 12 वहाँ पे लिखा था एड्रेस, आग लग गई है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं उस आग को बुझाने। तो उन्होंने वहाँ से जब इंक्वायरी करी उनको पता चला कि मिसेस जिम कहाँ गई हैं। तो वहीं से पता लगा कि उनको एक पास के नर्सिंग होम में ले जाया गया है, अब मिसेस जिम वहीं पे हैं। तो वहाँ पे उस नर्सिंग होम में पहुँचे तो उनको ये पता लगा कि जो मिसेस जिम थी अब उनकी एज क्या हो गई थी, उनकी एज हो गई थी 101 ईयर्स की। तो मिसेस जिम इतनी ओल्ड हो चुकी थी। तो जब उनके पास पहुँचे, उनके रूम में पहुँचे तो उन्होंने उनको आवाज़ दी मिसेस जिम करके। तो मिसेस जिम जब टर्न हुई तो उनको जैसे ही ऑथर बताना शुरू करते हैं, माइकल बोलना शुरू करते हैं कि ये वाला लेटर मुझे इस डेस्क में से मिला, इधर से मिला, उधर से मिला। तो जो जिम होती हैं थोड़ी देर बाद बोलते बोलते माइकल क्या नोटिस करते हैं कि जो मिसेस जिम है वो तो कुछ सुन ही नहीं रही है, वो तो बस ऑथर को देखी जा रही है, खुश हो रही है, उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। तो वो देखते हैं कि ये मुझसे सुन क्यों नहीं रही हैं। तो एकदम से वो इतनी खुश होती हैं और बोलती हैं कि हाँ मैं जानती थी मिस्टर जिम आप ज़रूर आओगे, मेरा जो मन में एक ख्याल था कि आप अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करोगे, आप ज़रूर वापस आओगे। तो मैं जानती थी कि आप एक दिन मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। मैं चाहती हूँ ये जो आप एक लेटर लेके आए हो अपने आवाज़ में मुझे सुनाओ, मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरस गई हूँ, मैं आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनना चाहती हूँ। तो प्लीज़ ये आप अपना लेटर अपनी आवाज़ में मुझे सुनाओ।
तो वो कहते हैं, तो इतने में माइकल बताना शुरू करते हैं कि नहीं मैं माइकल हूँ, मैं जिम नहीं हूँ, आप मुझे गलत सोच रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तो इतने में वो उनको बहुत ज़ोर से गले लगाती हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, उनके चीक्स पे किस करती हैं। तो मिसेस जिम का जो इधर रोल दिखाया गया है वो यही है कि वो बहुत ज़्यादा कितनी ज़्यादा खुश होती हैं और उनको नहीं पता लगता कि एज आई हैव टोल्ड यू कि वो 101 ईयर्स की हो गई थी। तो बिकॉज ऑफ एज फैक्टर उनको नहीं पता लगता कि वो किसको देख रही हैं और वो क्या सोच रही हैं। वो देख माइकल को रही थी और सोच रही थी कि वो उनके हस्बैंड हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ऐसे करते करते उन्होंने बताया है कि टुडे इज़ क्रिसमस और मुझे पता था कि तुम क्रिसमस पे मुझसे मिलने ज़रूर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, तो तुम्हें वो खाकर बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ऐसे करते करते उनकी में बातचीत शुरू होती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई कम विद माई नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन वेरी सून। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।